एट सच अ यंग एज, और वर्ल्ड में ऐसे पहले युवा एस्ट्रोलॉजर है जिन्हें युवा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक अलग ही कैटेगरी बन गई है जी और उसके पहले आप सृजनकारी एक एडवोकेट होते हुए आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं। जी जी जी। तो उस 10 साल के बच्चे मानवेंद्र सिंह रावत जी ने आज तक का ये सफ़र ग्रहों के साथ तो चलो किया, लेकिन इसको तय करने में आपका अपना रुझान और आपकी मेहनत का क्या योगदान था? देखिए, मेहनत तो हर फील्ड में लगती है। ठीक है। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि जब मैं 17-18 साल का था तो मैं मूवीज़ देखता, घूमता फिरता, दोस्तों के साथ जाता, आउटिंग पर जाता, है ना, कॉलेज बंक करता, ये इस ट्रैक पे चला जाता, है ना, मूवीज़ देखता। एक ये था कि नहीं यार, पिताजी का इतना नाम है, उनका इतना एस्ट्रोलॉजी के प्रति उनका समर्पण का भाव है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी उनके पद चिन्हों को और उनके नाम को रोशन करना है, मुझे भी एक अपनी छवि बनानी है और वो छवि ऐसी बने कि लोग मुझे जाने कि ये मानवेंद्र रावत है, मतलब एक इंडिपेंडेंट छवि बने। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैंने यूट्यूब पर अपना शो स्टार्ट करा तो मैंने स्टार्टिंग के लगभग 2021 तक तो लोगों को ये नहीं पता था कि मैं डॉक्टर एच एस रावत जी का बेटा हूँ। जी। लोग मुझे यूट्यूब में कमेंट करते थे कि आपकी जो आवाज़ है ना, वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर एच एस रावत जी यूट्यूब पर, उनसे मैच खाती है, तो क्या आप उन्हीं के कहीं परिवार से, उनके रिलेशन में हैं? ऐसे कमेंट आते थे। मैं ये चाहता था कि देखो, मैं आपका नाम यूज़ करूंगा तो मेरे लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत बोला कि बेटा तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे चलो और मेरे प्लेटफॉर्म पे चल के तुम्हारी प्रोग्रेस और अच्छी हो सकती है, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, जल्दी होगी। जल्दी होगी। तो मैंने पिताजी को बोला कि आप बहुत अच्छी आपने मुझे सलाह दी, पर ऐसा करके ना मेरी तपस्या कम हो जाएगी, मेरा तप कम हो जाएगी, चीज़ों की वैल्यू कम हो जाएगी। मैं खुद उस चीज़ को जीना चाहता हूँ। यू वैल्यू इट व्हेन यू अर्न इट हार्ड। बिल्कुल, मैं उस तपस्या को फील करना चाहता हूँ, मैं उसमें की डेप्थ में जाना चाहता हूँ, और वो तभी हो पाएगा जब मैं खुद से बहुत ज़्यादा वर्किंग करूँगा, स्टडी करूँगा कि अब ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे अंदर एक उत्सुकता होगी कि अब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, अरे अब मेरे 20,000 हो गए, अब मेरे 50,000 हो गए, यानी कि मेरी डेडिकेशन जो है ना वो और बढ़ने बढ़ती लगेगी कि चली मुझे जाएगी। और करना है, और करना है, और करना है। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि अगर मैं वीडियो नहीं बनाता था ना तो मुझे एक बेचैनी होने लगती थी कि आज मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं कहीं बाहर हूँ तो मैं रात को 12:30 बजे 1 बजे अगर घर आ रहा हूँ ना तो मुझे ये था कि मैं स्टूडियो में जाकर के पहले वीडियो बनाऊँ, मेरे व्यूवर्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो मैं सभी युवाओं से, सभी विद्यार्थियों से, जितने भी बच्चे इस समय हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए, आपकी डेडिकेशन कि अगर आपके टारगेट के लिए है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर आप ट्रैक से भटक गए तो भटक गए। इसीलिए मैं सबसे ये कहता हूँ कि जो लाइफ में जब हम 17, 16, 17, 18 साल की एज में होते हैं ना तो वो टाइम बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। उस टाइम पे बन गए तो बन गए, उस समय पे ट्रैक पे धीरे धीरे आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, अगर भटक गए तो फिर भटक गए। इसीलिए प्यार, मोहब्बत, आशिकी, दोस्ती यारी, ये सारी चीज़ें कुछ टाइम के लिए साइड रख लो। अगर आप अभी 18 साल के हो, आप अगर 20 साल के हो, अभी 19 साल के हो, आप ये सोच लो मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत करके मुझे आज यहाँ पहुँचाया है। आप ये सोच लो कि मेरे माता पिता की बड़ी तपस्या रही है, उन्होंने बड़े भूखे प्यासे रह के लालन पोषण करके आज हमारे को अच्छी शिक्षा दी है। तो आज हमारे को उनका नाम बढ़ाना है, उनके नाम के लिए जीना है, उनको गर्वान्वित महसूस करना है, तो आप निश्चित तौर पर बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जो प्लैनेट्स है उनका क्या रोल होता है कि आप किस तरीके से अपने दोस्ती को या अपने रिलेशन को परस्यू करेंगे, उस चीज़ में प्लैनेट्स का क्या रोल होता है?